हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं उत्तम कुमार शर्मा और इस वक्त मैं हूं दुबई में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो है यदि आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं, दुबई में आना चाहते हैं, तो उसके आने का प्रोसेस क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुबई में आने के लिए किसी भी एजेंट के चक्कर में आप मत पड़ना। चाहे आपको किसी भी जॉब में जाना हो, चाहे टेक्निकल जॉब में हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड जॉब में हो, या इंजीनियरिंग जॉब में हो, सेल्स पर्सन जॉब में हो, आपको किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दुबई में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर विजिट वीज़ा लगाएं आकर के। और एटलीस्ट आप यदि इंडिया से आते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये के अंदर अंदर विजिट वीज़ा लग जाता है। उसके लिए आपका पासपोर्ट जो है वैलिड होनी चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ, और आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, और साथ के साथ में आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। और आपको कोई एक mybooking.com में जा कर के आपको क्या करना है कि एक होटल बुक करना है। सिर्फ एडवांस बुकिंग, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको एक बुकिंग स्लिप रखनी है और आप बिंदास आप दुबई आएँ। दुबई आकर के आप बहुत सारी ऐसी जगह, चाहे डेरा हो, चाहे इंटरनेशनल सिटी हो, ठीक है, वहाँ पे बेड स्पेस सिस्टम होता है। सबसे पहले आप मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताऊँगा, क्योंकि मेरा अपना एक अनुभव है कि आप इंटरनेशनल सिटी जाएँ और वहाँ पर आप किसी भी शॉप्स वाले से यदि पता करेंगे कि भाई यहाँ पे बेड स्पेस कहाँ मिलता है, वो आपको बता देगा। बेड स्पेस आपको ये स्टार्ट हो जाता है मिनिमम 350 से लेकर के 800 दिराम तक जो है आपको मंथली रेंट पर बेड स्पेस मिल जाता है। फिर जैसा भी आपका बजट है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। दुबई में रहना खाना बहुत फ्री है, आसानी से बड़ा आप सर्वाइव कर सकते हैं। एटलीस्ट जब भी आप आएँ तो कम से कम ये मान के चलें 1500 दिरहम आप अपने हाथ में लेकर के चलें, तो उसमें आपका रहने का, खाने का दोनों ही खर्चा आपका निकल जाएगा। अब रही बात जॉब सर्च करने की, तो जॉब सर्च करने के लिए आपका जो भी प्रोफाइल है उससे रिलेटेड जो है कंपनी की डिटेल्स आप गूगल से निकालिए और अपना बायोडाटा रेज्यूम तैयार करके अपना पासपोर्ट ले करके आप डायरेक्ट उनके पास जाइए और जा करके आप अपना बायोडाटा जमा करें और आप उनको अपने स्किल के बारे में बताएं। और डेफिनेटली जब आप उनको अपना रेज्यूम सबमिट करेंगे तो उनकी यदि रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बुला लेंगे। देखिए, यदि 1 महीना भी आप डेडिकेटेडली हर एक कंपनी में जा कर के, मतलब जो भी कंपनी आपसे रिलेटेड है, चाहे वो टेक्निकल वर्क से रिलेटेड हो, चाहे आप सेल्स पर्सन हो, या चाहे आप अकाउंट्स में हो, आप चाहे वो इंजीनियर हो, आप एसी टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियंस हो, आपको करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि किसी गूगल में आपको कंपनी को सर्च करना है, उसका गूगल का रिव्यू देख लो कि कंपनी की कंडीशन कैसी है, क्या हालात है कंपनी के। ठीक है, आप अपना रेज्यूम लें और वॉक इन इंटरव्यू पे जाएँ, और मैं कहता हूँ इस हिसाब से आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों देखिए, कोई भी यदि टेक्निकल स्किल है आपके पास। अच्छा, एक चीज़ और अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इससे पहले यदि आप दुबई में कभी आए हैं तो वेल एंड गुड। और यदि आप जैसे कि बोल्ट या दूसरे जितने भी डिलीवरी बॉय की, आप बोल्ट जैसी कंपनी में किसी में काम करना चाहते हैं, किता करके यहाँ पर है, नून कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जैसे यहाँ इंडिया में होती है ज़ोमैटो वगैरह, ठीक है, डिलीवरी की कंपनी। वैसी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वैलिड लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वैलिड लाइसेंस के लिए आप बालहासा एक ड्राइविंग स्कूल है, गलदारी एक ड्राइविंग स्कूल है, और एक्सीलेंस ड्राइविंग स्कूल है, इसमें आप जा कर के अपना एडमिशन ले सकते हैं। बिन याबिर भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी एक स्कूल है, वहाँ पर जा कर के आप एडमिशन ले सकते हैं। और आप थ्योरी क्लासेस होंगी और आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी। जब आपको आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा तो एक तरीके से वो डिग्री है और आपको जॉब मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। उससे पहले यदि आपके पास जॉब नहीं है तो आप एज ए सिक्योरिटी एजेंसीज़ में या सेल्स पर्सन किसी मॉल में आकर के आप जॉब कर लें, और फिर इसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें तो आप डिलीवरी बॉयज़ वगैरह का भी, इवन मैं ये नहीं कहूँगा कि ड्राइविंग लाइसेंस से डिलीवरी बॉय के लिए, यहाँ पर एक छोटे छोटे सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के और सीधा अच्छे इंजीनियर लेवल तक, मैनेजर या जीएम लेवल तक जो भी है, यदि सबको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस ये समझ लीजिए आपकी दुबई की डिग्री है भाई। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दुबई में जॉब के लिए अप्रोच करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं होगा। तो आप आएँ बिंदास, किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े भाइयों। मैं फिर से यही आपसे कहना चाहता हूँ, अननेसेसरी आपका जो इंडिया से यदि आप आने वाले हैं तो मैं आपको पूरा खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, 50 से 60 हज़ार रुपये आप हाथ में रखिए। 1 महीने के लिए वो काफ़ी होता है, 50 से 60 हज़ार।
ठीक है। नियर टू भी 2000 दिरहम में मान के चल रहा हूँ, 1500 दिरहम में भी आपका गुजारा हो सकता है। ठीक है, इतना पैसे आप यहाँ पर लेकर के आएँ। 1 महीने आप यहाँ पे अच्छे से ट्राई करें। कोई भी दिन अपना संडे को छोड़ करके कोई भी दिन है आप अपना बेकार ना जाने दें। हर दिन आप जाएँ 2-3 कंपनियों में, ज़्यादा नहीं 2-3 कंपनियों में विज़िट करें, डायरेक्ट विज़िट करें। बिस्तर में जा कर के लेटने का काम ना करें कि आप बेड स्पेस में पड़ें। आप जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग उठें और जा कर के आप बस का एक कार्ड ज़रूर बनवा लें। ठीक है, वो आप 50 दिरहम 100 दिरहम आप उसमें रिचार्ज करवा लें। और बस का कार्ड यदि आप बना लेते तो बस में भी चलेगा, आपको मेट्रो में ही चलेगा, इजी कन्वेंस रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता है, आप आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। आप 1-2 दिन रिलैक्स करें आकर के और गूगल से सर्च करें। आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी कंपनी है उनको लिस्ट डाउन करें एक डायरी में, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लें और जाएं और जा कर के आप विज़िट करें। आप उनको कॉल करने से बेहतर ही होगा, आप जा कर के यदि उनसे आप मिल लेंगे तो आपको बेटर ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि मेरा ये यहाँ का अनुभव है। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात दुबई की ये है कि आपको यहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हर बंदा हिंदी बोलता है, बहुत ईज़िली आप सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप इंग्लिश में भी आप बात कर सकते हैं। आपकी जो भी लैंग्वेज है, मोस्टली सभी नेशनलिटीज़ के लिए दुबई सबसे बेटर ऑप्शन है, मैं तो यही कहूँगा। तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैंने आपको बता दिया है कि दुबई में यदि आपको जॉब सर्च करना है तो आपको उसका तरीका क्या है। आपको किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही रहता है बताने का और वीडियो बनाने का। मैं किसी से कोई कमाई नहीं करना चाहता, सिर्फ ये चाहता हूँ कि यदि आप अपने परिवार के पालन पोषण के लिए यदि जॉब करना चाहते हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो सबसे बेटर ऑप्शन जो मैं कहूँगा कि दुबई है। क्योंकि दुबई तो इंडिया के पास में 3 घंटे का सफ़र है। किराया भाड़ा 10-12 हज़ार रुपये में आराम से टिकट बुक हो जाता है, तो जाना इतना टफ़ नहीं है। और आने के लिए आपको कोई इतनी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ ही एक मिनिमम अमाउंट भी आप लेकर के आएँगे तो आप आकर के जॉब कर सकते हैं। दुबई की एक और ख़ासियत है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप भी अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है और हायर एजुकेटेड भी यहाँ पर रोज़ी रोटी कमा रहा है। गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है। आप किसी प्रकार का ऐसा क्राइम ना करें, गलत काम ना करें, तो मैं नहीं समझता कि दुबई से बेहतर कोई आपके लिए जगह होगी जॉब करने के लायक। तो दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद जो यही था साफ़ है कि मैं सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ जो गरीब हैं या एजुकेटेड हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक, इंजीनियरिंग, MBA कुछ भी उन्होंने किया है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप यूरोप, UK, कनाडा यदि आप जाएँगे तो वहाँ जाने से अच्छा आप UAE आएँ, दुबई आएँ। एक सबसे अच्छी बात ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुबई में आपको फ्यूचर में कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटी इसलिए रहने वाली क्योंकि यहाँ की जो लोकल के अरबीज़ लोग हैं उनके पास अथाह पैसा है, बहुत पैसा है। तो उन लोगों को जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है जॉब करने की। वो लोग से इन्वेस्टर होते हैं, इसलिए उनको हमेशा वर्कर की ज़रूरत हमेशा रहने वाली है। इवन यदि आप कोई बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जॉब करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लॉन्ग टाइम तक आप यहाँ रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, UK, कनाडा में कितने बुरे हालात हैं। लोग 20-30 साल वहाँ रह रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन लोगों को वापस आना पड़ रहा है। एक तो जाना बहुत मुश्किल है, लोग इलीगल तरीके से जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंट्रियाँ ख़राब हैं, बट जो लोग इलीगल तरीके से जा रहे हैं उन लोगों के लिए परेशानी क्रिएट हो रही है। साथ के साथ में जो लोग लीगल तरीके से गए हैं उनके लिए भी यहाँ परेशानियाँ हैं, क्योंकि उनके अपने लोग जो वहाँ के होते हैं वो लोग मोस्ट प्रॉब्ली जॉब ही करते हैं। तो डेफ़िनेटली यदि दूसरी कंट्रीज़ से लोग ज़्यादा जाएंगे तो लोकल लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, तो वहाँ से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो आज की जो करंट सिचुएशन को, करंट हालात को देखते हुए मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि यदि आपको जॉब करना है तो आप दुबई आएँ। दुबई आने के लिए आपको अपने इंडियन स्टैंडर्ड का CV आपको चलेगा, आपका इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए। आप किसी भी नेशनलिटी से या बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं से भी है तो आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास कुछ 50-60 हज़ार रुपये, यदि आप इंडिया से 50-60 हज़ार रुपये आपके हाथ में होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपका CV अपडेट होना चाहिए। आपका यदि ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया का तो वो भी आप साथ में लेकर आएँ क्योंकि यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यदि अप्लाई करना है तो यदि आपके पास अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपकी कुछ क्लासेस कम हो जाती हैं, आपको उसका फ़ायदा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप आएँ बिंदास। फुल ओपनिंग है, वेलकमिंग कंट्री है। दुबई सबको बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ पे किसी प्रकार का रेसिज्म नहीं है, किसी भी व्यक्ति को भेदभाव से नहीं देखा जा सकता है। सबको एक समान तरीके से यहाँ पर सबके साथ व्यवहार किया जाता है। गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, बहुत सेफ़ है। आप चाहे फैमिली के साथ आएँ, चाहे आप इंडिविजुअल आएँ, आप बिल्कुल आ सकते हैं। सो वेलकम टू दुबई। थैंक यू, बाय बाय।